जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दृष्टि द विजन बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु कक्षा 1 से 5 हेतु समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिए 21 प्रैक्टिस सेट लाया है, जिसमें से इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट देख चुके थे। तो अब तीसरा देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मतलब चैनल को, तथा इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ठीक है कुछ तथ्य जान लेते हैं कि देखिए एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और 1/4 है, अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा है तो आप मतलब 100% जो है स्कोर करने का कोशिश कीजिएगा। और मतलब जो है 110 आप मतलब कम से कम कीजिएगा, 100+ आप करके आइएगा। अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो आप जितना जानते हैं उतना ही कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आप का मैटर फंस सकता है। तो इसीलिए ठीक है। और अभी 15 दिन बाकी है, तो अभी जितना हो करंट अफेयर्स देख सकते हैं और बाकी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो खारवेल का है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी, तो श्रेणी, नगरम और अमरग्राम और नाना देशी, तो नाना देशी था। और नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो अदीना मस्जिद मांडू यही सुमेलित नहीं है, जबकि लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है। जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था और पूर्व का सिराज जौनपुर को बोलते हैं। जौनपुर साहित्य और संगीत के लिए जाना जाता था, खास करके मतलब ज्ञान के नगरी के रूप में जाना जाता था जौनपुर। और नेक्स्ट देखिए दाखिला दरवाज़ा गोंड संबंधित और 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है। और नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, क्वेश्चन कोई भी खराब नहीं होता है, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। तो मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। और नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो महम अनंगा ने कराया था। और नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है, तो भारतीय संसद जो बनता है सिर्फ संसद पर फोकस कीजिए। संसद 3 चीज़ से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जो है यहाँ मतलब कौन निर्णय लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। लेकिन यह क्वेश्चन दूसरा है। 7 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी संस्तुति के बिना पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो राज्य का राज्यपाल। देखिए राज्य विधानसभा कह रहा है, तो इसलिए राज्य का विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पारित होगा तो उससे पहले राज्यपाल से सलाह मशवरा किया जाएगा, तभी वह मतलब ठीक है धन विधेयक की संस्तुति मतलब विधानसभा में लाया जाएगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा था। और नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यपाल ऐसा संकल्प पारित करती है। तो और 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 5 होना चाहिए। और 5 नंबर क्वेश्चन है ठीक है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था, तो ये हुआ था राजस्थान। और नेक्स्ट देखिए राजस्थान सबसे बड़ा भारत का राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यूपी है। और नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ तो 2015 आंसर होगा, लेकिन डेट के साथ जानिए 1 जनवरी 2015। और नेक्स्ट देखिए ये किसके स्थान पर लाया गया, तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है,
औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का और परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का। तो ये सभी का हो जाएगा आंसर। अब देखिए श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से है और खास करके दूध उत्पादन में श्रेय वर्गीज कुरियन का है। और अमूल जो मतलब फैक्ट्री लगाया गया था आनंद, गुजरात में पहला फैक्ट्री लगाया गया था वर्गीज कुरियन के द्वारा। वर्गीज कुरियन केरल के हैं और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने श्वेत क्रांति यानी फ्लड रिवोल्यूशन को लाने का श्रेय इंडिया में किया। और नेक्स्ट देखिए अंडा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है, गेहूं उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है एम एस स्वामीनाथन में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था और पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग ने लाया था जो कि मैक्सिको के थे। और मछली जो है मछली उत्पादन पीसी कल्चर से संबंधित है, मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी में किया जाता है। और मछली जो है गिल्स यानी गल्फरेसिस घुली हुई जल में ऑक्सीजन ग्रहण करता है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है 14 नंबर है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO करता है। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि PM कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों की ऊर्जा सुरक्षा। और नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था। तो अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता का चित्र भी इन्होंने ही बनाया था। और अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए क्या रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। तो नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर को जो है एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार मतलब 1913 में मिला था। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए गीतांजलि के लिए उनको मिला था। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे तो व्योमोश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। और नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहले जानते हैं सुमेलित कौन है। तो हावड़ा संयंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था और विक्टोरिया संयंत्र प्रकरण जो है 1914 में हुआ था। 1914 में ही प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था, 1914 से 18 तक चला था, उसको भी याद रखिएगा। और लाहौर संयंत्र प्रकरण जो है 1916 और 1930 में हुआ था। और काकोरी संयंत्र जो है 1920, यही गलत है, काकोरी संयंत्र जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था, काकोरी कांड। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें भी पूछा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुआ था। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 में हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844, यही गलत है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था, 1893 में लिया था। और नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो महाराष्ट्र में किया गया था। और 22 नंबर क्वेश्चन है लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो द्वितीय में थे। और नेक्स्ट देखिए 23 नंबर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में। 31 में महात्मा गांधी उपस्थित थे लंदन में और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने नेतृत्व किया था। तो 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वाल्मीकि किए थे। और नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो नागपुर अधिवेशन में। और नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो सन्यासी विद्रोह पर। और नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू का संबंध नेहरू रिपोर्ट से है। MK गांधी महात्मा गांधी का संबंध चंपारण आंदोलन 1917 से है और जो कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे, 3 कठिया प्रथा समाप्त किए थे। और AC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जो है SC बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देकर के। और नेक्स्ट देखिए MA जिन्ना जो है खिलाफत
आंदोलन, यही गलत है। और नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था तो सर एंड्रूज फ्रेजर था। और नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे प्रमुख नेता। और नेक्स्ट देखिए इसी में स्वदेशी आंदोलन जो किया गया था उसमें हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधे थे, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो अमृतसर अधिवेशन 1919 का अधिवेशन। और नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जलियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के काठियावाड़ जिला में हुआ था, पोरबंदर में। और इनके पिता पोरबंदर स्टेट के दीवान थे। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया कब आए थे? 9 जनवरी 1915 का आए थे। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुआ था। किसने गोली मार दिया था? तो नाथूराम गोड्से ने गोली मारा था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नहरों में से किसका स्रोत दामोदर नदी है? तो एडन नहर का है। और नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पाते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट को। और नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो मन्नार की खाड़ी है। और 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आई स्कोर को किया जाता है। और 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कालों में से किसे प्रायः लघु हिमयुग माना गया है? तो 1650 से 1870 ईस्वी। और 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो सौर विकिरण है। और नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो इंडेफिक है। और 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वैश्विक तापन CO2 का अहम रोल होता है। और नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन के भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिला कितना है? 75 है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है? 403 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है? 31 है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? तो 80 है। और नेक्स्ट देखिए कुछ जो है राज्यसभा सीट जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश में जो राज्यसभा सीट है 0 है। अरुणाचल प्रदेश में 1 है। असम में 7 है। और बिहार में राज्यसभा सीट 16 है। छत्तीसगढ़ में 5 है। गोवा में 1 है। गुजरात में जो राज्यसभा सीट है गुजरात में 11 है। हरियाणा में राज्यसभा सीट 5 है। हिमाचल प्रदेश में 3 है। जम्मू कश्मीर में 4 है। झारखंड में 6 है। झारखंड पूछा जा सकता है, इसको नोट कीजिए। झारखंड में राज्यसभा सीट कितना है? तो 6 है। कर्नाटक में कितना है? 12 है। और केरला में कितना है? 9 है। मध्य प्रदेश में कितना है? 11 है। और महाराष्ट्र में कितना है? पूछा जा सकता है, 19 राज्यसभा सीट है महाराष्ट्र में। और मणिपुर में कितना है? ये भी पूछा जा सकता है, 1 है राज्यसभा सीट। राज्यसभा सीट कितना है? तो 1 है। मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है मणिपुर का, ठीक है। मतलब राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके है। और मेघालय में कितना है? राज्यसभा सीट 1 है। मिजोरम में कितना है? 1 है। और नागालैंड में ठीक है राज्यसभा सीट कितना है? 1 है। नागालैंड में हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया गया है हाल फिलहाल। और उड़ीसा में कितना है राज्यसभा सीट? राज्यसभा सीट उड़ीसा में जो है 10 है। और उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। और पंजाब में राज्यसभा सीट कितना है? तो 7 है। और नेक्स्ट देखिए राजस्थान में राज्यसभा सीट कितना है? तो 10 है। और सिक्किम में राज्यसभा सीट कितना है? 1 है। और तमिलनाडु में कितना राज्यसभा सीट है? तो 18 है। तेलंगाना में
कितना है आप लोग कमेंट कीजिए। और त्रिपुरा में कितना है, तो 1 है। उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीट है। उत्तर प्रदेश में 31 है और वेस्ट बंगाल में 16 है। अंडमान निकोबार आइलैंड में लोकसभा सीट 1 है, लेकिन राज्यसभा सीट क्या है आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। और चंडीगढ़ में जो है 1 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट एब्सेंट है। और दादर एंड नागर हवेली में लोकसभा सीट 1 है, दमनदीप में 1 है। और दिल्ली में राज्यसभा सीट कितना है मेरे प्यारे मित्रों, 3 है। और लक्षद्वीप में लोकसभा सीट कितना है, 1 है, राज्यसभा सीट नहीं है। पुदुचेरी में 1 राज्यसभा सीट है, लोकसभा सीट नहीं है। तो अब आते हैं फिर से, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, ठीक है। क्वेश्चन मतलब कह रहा था कि भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी तट पर बसा है, तो गोमती नदी तट पर बसा हुआ है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में है। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड 45.85% क्षेत्र लेकर के अलग हो गया था। और बिहार से झारखंड कितना जिला सीमा लगता है, तो बिहार से जो झारखंड लगता है 8 जिला से इसकी बाउंड्री टच करती है। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन किन राज्यों में होता है, तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में होता है। और नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है, तो बेरन द्वीप है। और 45 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो राजघाट बांध बनाया गया है, राजघाट बांध बनाया गया है। और 45-46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा, तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सी होता है सेल्सियस। और रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और बॉडी टेम्परेचर केल्विन में पूछे 310 केल्विन होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर आपको ओम में पूछ दे तो एक मनुष्य का जो है कितना ओम होता है, तो 1000 ओम होता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 49 नंबर जो है क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो आमीटर से नापा जाता है। वोल्ट मीटर जो है किस में मापा जाता है, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है। और आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है, तो लेबोजियर को कहा जाता है। और फिजिक्स का पिता किसको कहा जाता है, तो इसको जो न्यूटन को बोला जाता है, ठीक है। आइंस्टीन ने E = mc² दिया था, ये भी याद रखेंगे। और फिजिक्स का पिता जो है न्यूटन को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर बायोलॉजी का अरस्तु को बोला जाता है। और बायोलॉजी टर्म कौन दिया था, मतलब आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या 38 होगी। और नहीं देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है। और एनेस्थीसिया जो दिया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड का ही दिया जाता है। और नेक्स्ट देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो गैस जो है तत्व नहीं है, जबकि धातु, अधातु और उपधातु जो है एक तत्व है, ठीक है। और उसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है पानी का pH मान होता है तो 7 होता है। और 56 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक नहीं है, तो ग्लूकोज नहीं है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज और प्रोक्टोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, सेम होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, इसको मास गैस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का N2O होता है, याद रखिएगा। और ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक नहीं है, तो ग्लूकोज नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन है। और नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। बीपीएससी प्रीलिम्स का पूछा गया क्वेश्चन है। मिट्टी में ऑक्सीजन होता है। और कांच में मतलब कांच जो है एक द्रव असातीत है, असातीत द्रव्य है। कांच जो है असातीत द्रव्य है, याद रखिएगा। सीमेंट में भी ऑक्सीजन होता है। सीमेंट का आविष्कार जोसेफ आस्पिडन ने किया था। और नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक रबर किसका बोलक है, तो आइसोप्रीन का है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, छोटा छोटा क्वेश्चन है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 नंबर है कि सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है, तो 3 है। और 61 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में किया गया था। और 62 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो घनानंद था। और 63 नंबर क्वेश्चन है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो धर्मपाल है। 64 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, तो लकड़ी का बना हुआ था, एससीईआरटी का क्वेश्चन है। और 65 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था, तो आजीविकों ने किया था। और 66 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया, तो भागलपुर। ये बीपीएससी प्रीलिम्स का पूछा गया क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, बहुत पीछे का क्वेश्चन है, 2 साल पीछे का है। और नेक्स्ट देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये भी प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में स्वर्ण के संचित भंडार हैं, तो जमुई। और नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण है। और इसमें टाइगर कितना है, तो बिहार में टोटल टाइगर 31 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो भीमबांध। भीमबांध कहाँ है, मुंगेर में है, याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन के बिहार में सूची फर्स्ट खनिजों को सूची 2 प्राप्ति स्थानों से सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आते हैं देखते हैं, ठीक है। अबरक जो है, अबरक गया में मिलता है। और नेक्स्ट देखिए स्वर्ण जो है, ठीक है, मुंगेर में मिलता है, खास करके करमटिया, जुमई, मुंगेर और मुंगेर में भी मिलता है और जुमई में भी मिलता है स्वर्ण। डोलोमाइट जो है, ठीक है, रोहतास में मिलता है। पेट्रोलियम जो है किशनगंज में मिलता है। तो नेक्स्ट देखिए किशनगंज में चाय का उत्पादन भी होता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बरौनी में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बरौनी किस जिला में आता है, तो बेगूसराय जिला में आता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा सत्य है, तो विभाजन पूर्व बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादन रहा है। और नेक्स्ट देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है, तो रोहतास एवं बरौनी में हुआ है। और 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, पायराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड पीपीसीएल बिहार के किस जिले में है, तो रोहतास में है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अब जो है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया और थोड़ा सा जीके जीएस का क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, वीडियो में बने रहिए। जीके जीएस का क्वेश्चन जो है 106 से है फिर, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था, तो अरविंद परगड़िया था। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हुए, तो नरेंद्र मोदी हुए। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो अरविंद परगड़िया था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015 को बना था। और नेक्स्ट देखिए 107 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, करनाल हरियाणा में है। और 108 नंबर क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे, तो W.A. फेयर सर्विस है। और नेक्स्ट देखिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है WTO जो है समांतर व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। और देखिए IMF जो है, ठीक है, भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, मतलब जो है सार्क क्या है, तो सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 3 का जो है IDA नम ऋणों की स्वीकृति है। और नेक्स्ट देखिए 110 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक आतंक के साए में किसकी लिखी है, तो गरिमा संजय ने। और 111 नंबर में है कि समर्पित वाणिज्य न्यायपीठों की स्थापना की घोषणा करने वाला प्रथम हाईकोर्ट कौन सा है, तो दिल्ली हाईकोर्ट है। और 112 नंबर क्वेश्चन है कि फेसेज एंड प्लेसेज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो दीपक नैयर ने। और 113 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, तो खालिद बी सईद है। और 114 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो कर्जन है। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट के लेखक कौन है, कर्जन है। कर्जन का कार्यकाल क्या था, 1899 से, ठीक है, 1905 तक था। और बंगाल विभाजन इसी के टाइम हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ठीक है,
115 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 117 नंबर क्वेश्चन है, एक्ट ईस्ट विदेशी नीति की रणनीति है तो भारत का है। एक्ट ईस्ट विदेशी नीति की रणनीति है तो भारत की है। और नेक्स्ट देखिए, बोको हरम क्या है? तो एक आतंकी संगठन है। और 119 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है तो स्वास्थ्य से है। और 120 नंबर क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक लिखी गई है तो किंग सुग नाग द्वारा। तो बस सेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मतलब प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के। तब तक के लिए बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको लोकसभा सीट करा देंगे। आज राज्यसभा सीट करा दिए पूरे भारत का, नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा सीट करा देंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।